नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशो का पार्ट नंबर 8, टाइप नंबर 5 का पार्ट सेकंड। चलिए पहला सवाल क्या है। एक व्यक्ति 8,600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के लिए छोड़ देता है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, मतलब अगर भतीजा 1 हो रहा है तो बेटी को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, भतीजे को 1 मिल रहा है तो बेटे को कितना, 5। ये रेशो दिया। तो हम बेटे और भतीजे, एक बेटे एक बेटी और एक भतीजे का रेशो निकालना हो तो क्या करेंगे, शिफ्टिंग मेथड। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, ये 1 इधर शिफ्ट कर देंगे और ये वाला 1 इधर शिफ्ट कर देंगे। सीधा मल्टीप्लाई, 4 इकन्नम 4, 1 इकन्नम 1 और 5 इकन्नम 5। तो एक बेटे एक भतीजे और एक बेटी का रेशो क्या आ जाएगा, 5:1:4 आ जाएगा। अब आपके पास कितने बेटे हैं, बेटे हैं आप कहेंगे कि 5 बेटे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 बेटियां हैं तो बेटियों में 4 से मल्टीप्लाई, भतीजे कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 5 25, 2 इकन्नम 2, 4 चौक 16। इनका सम कितना दिया तो आप कहेंगे इनका सम दिया 43। 43 की वैल्यू दिया हुआ 86। तो ये कितना डबल हो रहा है, 200। एक की वैल्यू कितना है, 200 है। हमें निकालना क्या है, प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात कीजिए। तो बेटियां 16 बेटी हैं, 16 बेटी का निकाल के और हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना, प्रत्येक बेटी का भाग निकालना है। या हम टोटल 16 लोगों 16 का निकाल लें, या हम क्या करें, प्रत्येक बेटी का जो रेशो आया था कितना आया था, तो प्रत्येक बेटी का जो रेशो आया था वो 4 आया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 800, मतलब एक बेटी का 800 है, 4 बेटी का 3200 होगा। ऐसा भी आप कर सकते थे कि पूरा 3200 निकाल लीजिए, हमें 16 की वैल्यू निकाल लीजिए, बेटियों का भाग निकाल के 3200, आप उसे डिवाइड कर देना। कितनी बेटियां, 4 बेटियां हैं तो 4 बेटियों में डिवाइड करोगे तो एक बेटी का भाग कितना आएगा, 800 आएगा। दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई राशि ए बी सी इस प्रकार बांटी जा रही है कि एक कुल राशि का 3/16 भाग बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी का भाग बताइए। कुछ नहीं करना, कल हम इस पे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। सी का भाग निकालना है सबसे पहले। तो क्या करना है, 1 में से 3/16 माइनस 1/4 घटा देना। एलसीएम लोगे 16, तो 16 माइनस 3 माइनस 4, तो आंसर क्या आने वाला है आपका, सी की वैल्यू। तो 4 3 7, 16 में 7 गए, 9/16। सी की वैल्यू आ गई 9/16। जो आपके एग्जाम में दिया हुआ सी की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 81। काट दीजिए, 9 9 81, एक की वैल्यू कितना आ गया, 16 9 144। हमें निकालना है बी का हिस्सा। बी कितना है, 1/4। बी का भाग कितना है, 1/4, मतलब 144। टोटल 144 रुपये हैं, उसका 1/4 आप कर दीजिए, कितना आएगा, 36 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 340.68 रुपये को एल एम और एन में इस प्रकार बांटा जाना है कि एल को एन से 5.7 रुपये अधिक मिले और एम को एल से 2.24 रुपये अधिक मिले। तो एन का मान बताइए। तो चलिए देखिए, एन, एल और एम 3 लोग हैं, ध्यान से समझना है। एल को एन से इतना रुपये अधिक मिल रहा है। एन अगर एक्स है तो एल को एक्स प्लस 5.72 रुपये अधिक मिलेगा, पहला तरीका। दूसरा क्या है, एम को एल से 2.4 अधिक मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस जोड़ दीजिए इन दोनों को, 5 2 7.96,
क्योंकि इसको इससे कितना अधिक मिल रहा है, 2.24 रुपये अधिक मिल रहा है, तो इसमें ऐड कर दीजिए। और इसको इससे कितना अधिक मिल रहा है, तो आप कहेंगे 5.72 मिल रहा है, ऐड कर दिया। अब तीनों का सम दिया हुआ है तो तीनों का सम कर लेते हैं। तो आप कहेंगे तीनों का सम करना है x, क्या दिया हुआ, 340.68। अब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 3x प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं 7, 6 2 8, 9 7 16 कैरी 1, 7 5 12 1 13। इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू इसमें 13 माइनस होगा तो ये बचेगा 327, घटा दीजिएगा 327, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इकन्नम 3, 3 9 27, एक्स की वैल्यू 109 रुपये हो जाएगी। 109 रुपये मतलब एन की वैल्यू पूछा गया, एन की वैल्यू कितना है, 109। ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसानी से, अगर आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ अच्छे सवाल हैं ये, CGL में आए हुए सवाल। चलिए अगला सवाल है, 210 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है कि A को 5 रुपये मिले तो B को 12 रुपये मिले। तो हम डायरेक्ट रेशो में लिख लेंगे, और आपको अगला करा B को 4 रुपये मिले तो C को कितना मिलेंगे, इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 4 है और ये क्या है 5.5, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 33। इससे क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, B और C का रेशो क्या हो जाएगा, 24:33 हो जाएगा। बस अब आपको निकाल लेना है A रेशो B रेशो C। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ B की वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ B की वैल्यू 24 है, यहाँ B की वैल्यू 12 है। इसको 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे नंबर में। बस आपका आंसर निकल गया। 5 दूनी 10, A की वैल्यू 10 आ गई, 12 दूनी 24, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू क्या 33 डायरेक्ट। अब बताइए इन सब का सम कितना दिया हुआ, इन सब का सम दिया है 67, और 67 की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू निकालो कितना आएगा 30, 3 गुना दिख रहा है 30। हमें चाहिए क्या, C का भाग B के भाग से कितना अधिक है। तो ध्यान से देखिए, C का भाग इससे कितना अधिक हो रहा है, 9 यूनिट अधिक हो रहा है। तो हमें 9 की वैल्यू चाहिए, 9 की वैल्यू 30 × 9, 270 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, यही आपका आंसर। चलिए अगला सवाल है, 366 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि A को B और C को मिलाकर मिलने वाली राशि का 1/2 है। तो लिख दीजिए आप कि A को B + C से आधा मिल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 2A = B + C। दूसरा क्या है कि B को A और C से मिलाकर 2/3 मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3B = 2A + 2C। अब क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 में 3B = 2A + 2C में 2A की वैल्यू कितना रख देते हैं, 2A की वैल्यू B + C रख देते हैं। ये वाला नंबर ला के पुट कर देते हैं। तो क्या 3B = 2A की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, B + C + 2C। तो ये इधर आएगा तो 2B और ये बन गया 3C। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से C की वैल्यू आप निकालेंगे, C की वैल्यू आप निकालिए। तो C की वैल्यू से निकालेंगे यहाँ से, तो C = आ जाएगा आपका 2B/3। अब आपको क्या करना, पहले इक्वेशन में ला के रख देना।
तो ये 2a इक्वल टू आप रख दीजिए b की वैल्यू b रहने दीजिए, c की जगह पे रख सकते हैं 2b डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा यहाँ से इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6a इक्वल टू 3 3 2 5b, 6a इक्वल टू 5b, 6a इक्वल टू 5b। क्लियर हुआ? तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक आपके पास ये है और एक ये है, जहाँ b और c में रिलेशन है और यहाँ a और b में रिलेशनशिप है। अब आप इसको कंबाइन करके a और b का रेशो निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि b अपॉन में c 3:2 है, और यहाँ से आप निकाल पा रहे हैं a अपॉन में b 5/6 है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि b कॉमन है दोनों में, और यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ 6 है, तो इसे हमें 6 बनाना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4। अब आपका रेशो मिल गया। अब आसानी से आप a रेशो भी निकाल सकते हैं। a रेशो b रेशो c कितना आ गया आपका? तो a की वैल्यू आपका है 5, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू कितना आ गया? 4। अब टोटल राशि 366 रुपये है। बांटना कितने में है? 3 लोगों में बांटना है, तो 6 4 10 15, 15 की वैल्यू दिया हुआ है 366। हमें निकालना क्या है? a का भाग, a का भाग मतलब 5 की वैल्यू निकालना है, 5 की वैल्यू चाहिए हमें। तो आप ध्यान से देखिए, क्या इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो 5 आ जाएगा, तो इसे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर है। 3 से डिवाइड कर 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 122 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल है, अच्छा सवाल है, जिसको आपको पढ़ने में टाइम भी लगेगा और आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सीखते वक्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, 34,500 रुपये का एक स्कॉलरशिप 230 विद्यार्थियों में बांटी गई, तो प्रत्येक विद्यार्थी को राशि मिली थी। तो बहुत ही सिंपल है कि 34,500 को 230 से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के चले आएंगे आपके पास। तो 230 से आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितना, 23 गुणे 15 345 होता है, और एक जीरो बच जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, ये बच जाएगा 150 रुपये मिलेंगे प्रत्येक विद्यार्थी को। बेसिक सा सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, 750 रुपये को ए बी सी में फिर से बांटना है, ए बी सी डी में बांटना है, और बी और सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए को मिल पाता है। बी को सी की अपेक्षा 125 रुपये अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है, तो ए का अंश क्या होगा? तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सी को x रुपये मिल रहा है, सी को x मिल रहा है, तो बी को कितना मिल रहा है? तो आप देख रहे हो बी को सी की अपेक्षा 125 रुपये अधिक, बी को सी की अपेक्षा 125 रुपये अधिक, मतलब x में 125 ऐड कर देंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, अगर मुझे निकालना है डी का, तो डी को देखिए क्या मिल रहा है। डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी और सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए को मिलता है, डी को सी के बराबर मिलता है, सी के बराबर डी को मिलता है, एक्स ही मिलेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद कौन बचा आपका? ए बी, ए को कितना मिल रहा है? ए को कह रहा है बी और सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए को मिलता है। बी और सी कितने मिल रहे हैं? तो बी और सी को 2x + 125 मिल रहा है, उतना ही ए को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम कह रहा है। अब इन तीनों का सम दिया हुआ 750 जोड़ दीजिए आप, यहीं पे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1x 2 3 3 2 5x, 5x प्लस 225 125 125 250, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ? 750 दिया। आप कहेंगे 5x = 750 में 250 घटेगा तो 500, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 100। किसकी वैल्यू चाहिए? a का अंश बताइए, तो a की वैल्यू यहाँ निकाल दीजिए, रख दीजिए 2 × 100 + 125, तो आप कहेंगे 200 + 125 कितना आ जाएगा? 325। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, 864 रुपये को ए बी सी में बांटना है और ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से के 6 गुना,
तदनुसार बी को कितना मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, जैसा कह रहा वैसे लिख लेते हैं। ए के हिस्से का 8 गुना, मतलब ए को 8 इक्वल टू बी के हिस्से का 12 गुना 12 बी इक्वल टू सी के हिस्से का 6 गुना 6 सी। अब बस हमें ऐसा नंबर निकाल लेना है। तो क्या अभी देखिए, इसको 24 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 24 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 24 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये ए बाई 8 3 24, 12 दूनी 24 बी बाई 2 और 6 चौको 24 सी बाई 4। तो मैंने बार बार कहा है, जब ऐसे नंबर नीचे लिखे होते हैं तो वही रेशो बन जाते हैं, वही नंबर से रेशो बन जाते हैं, ए रेशो बी रेशो सी बन जाएंगे। रेशो आ गया 4 3 7, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 8 6 4, काट लीजिए, 9 9 81, 9 6 54, एक की वैल्यू 96। बी को कितना मिलेगा, तो बी का भाग कितना 2, 2 की वैल्यू निकालना है, 96 का डबल कर दीजिए, 6 दूनी 12 2, 9 दूनी 18 19, 192 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अच्छा लग रहा होगा आप सबको, बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप उम्मीद करता हूँ। आज अगला सवाल देखते हैं। 117 रुपये को ए बी सी में बांटना है। सबसे पहले ये रेशो दिया रहता है, तो मैं बार बार कहता हूँ 1/2 1/3 1/4। इसमें हर नंबर में क्या है, 4 3 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेशो अब एक्चुअल में रेशो निकल के आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, काटेंगे, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप देखें ये रेशो है। इसको 4 4 10 3 13, 13 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 117 है, 13 9 117, एक की वैल्यू 9 है, तो 9 6, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, 54 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा, 9 चौक 36 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा, 9 त्रिक 27 यहाँ। अब क्या हुआ, गलती से इस रेशो में बांट देता। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 रेशो 3 रेशो 4 में बांट देता। 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू कितना है 117 है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 13। सब में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे 13 कितना आ जाएगा 26, 3 गुणे 13 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 39, और अगला है 4 गुणे 13 करेंगे 52। आप कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, तो अंतर देख लीजिए, मैक्सिमम अंतर जहाँ पे आएगा वही मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। यहाँ तो लॉस हो रहा है, 54 वाली चीज़ 26 का बेचेगा तो ये लॉस होगा, ये तो गलत होगा। 36 वाली चीज़ 39 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का, 3 रुपये का प्रॉफिट। 27 वाली चीज़ 52 में बेच रहा है, 27 वाली चीज़ 52 में बेचने का मतलब हुआ 25 रुपये का प्रॉफिट। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, ये निकालना, सी वाले में हो रहा है, सी वाले में हो रहा है प्रॉफिट कितने का 25 रुपये का। तो बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं। एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल ने 29500 की राशि निवेश की। 4 महीने बाद 33,500 के निहित राशि को सलाका के साथ जुड़ जाता है, तो 2 वर्ष बाद कारोबार 1,20,575 लाभ होता है। तो मृदुल का हिस्सा बताइए। बढ़िया सवाल है, तो ध्यान से देखिए। एक तरफ मृदुल है, और एक तरफ कौन जुड़ा, सलाका जुड़ा। आप ध्यान से देखिए, मृदुल ने कितने रुपए राशि पहले इन्वेस्ट किया। अब ये राशि कितने सालों तक, कहानी कितने सालों की है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष, मतलब इसने 24 महीने तक इस राशि को एक बिजनेस में, एक कारोबार में लगाया। लेकिन 4 महीने बाद कौन आया, सलाका कितना रुपए लेके आया, कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया। 4 महीने का मतलब बिजनेस में 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 4 महीने घटाएंगे कितना आएगा 20। मतलब सलाका ने इस बिजनेस में 20 महीने ही पैसे इन्वेस्टमेंट किए। तो इनका रेशो निकाल लीजिए। अब काट के आप रेशो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटते हैं, 5 चम 25, 5 9 45, और 5 से काटेंगे 5 चौक 20,
आप किससे काटेंगे इसको, ध्यान से देखिए। 4 से काट लें, 4 ही का नम 4, 4 छंग 24। अब इनका मल्टीप्लाई 6 9 54 का 4 कैरी 5 और 6 पंचे 30, 5 35 इक्वल टू ये 335। तो ये रेशो आ गया दोनों का। अब इन दोनों का प्रॉफिट में कितना आया हुआ, 1,20,575 रुपये आया हुआ है। तो इन दोनों का सम कितना है, तो आप कहेंगे इनका सम 5 4 9 3 5 3 8 इतना आया। इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, एक की वैल्यू आपको निकालना है। और पूछा किसका गया है, पूछा गया मृदुल का हिस्सा। मृदुल का हिस्सा मतलब 554 की वैल्यू से निकाला गया। तो बस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और मृदुल की वैल्यू कितना आपको निकालना, कितना है मृदुल का 300, डिवाइड करेंगे 6 8 9 और वैल्यूज किसका निकालना है, 354 की वैल्यू से निकालना है। अब आपको उसको काटना है। 689 का, तो 6 से 89 का 1205 में ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। और 689 माइनस करें तो अप्रॉक्सीमेट आपका जाएगा 7 और 9 पचे 45, पीछे 5 है तो 5, 175 बार में कट जाएगा। ये आप चेक कर लीजिए। 175 इंटू कितना करना है, 354 करना है। तो आप देख रहे हैं 5 चौक 20, पीछे 0 आएगा और साथ में क्या आने वाला है, पीछे लास्ट 3 डिजिट मैं निकाल लेता हूँ, लास्ट के 3 डिजिट निकाल लेता हूँ तो काम हो जाएगा आपका। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा आपका 61,950, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो डिवाइड कर देंगे आपका तो आंसर मिल जाएगा। तो ये हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा और इन्जॉय कर रहे होंगे आप लोग सेशन को देखकर। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।